Hi everyone, today we will discuss your chapter number 6, Birds of a Feather. Okay, exercise and question answer. Firstly, we will discuss here your exercise. So, fill carefully. Look, here are your first exercise A. Choose the correct options. Okay, the poet thinks that the Grackle, जो poet है Grackle के बारे में क्या सोचता है? Doesn't have an ability to feel for others, is a sensitive bird and loves of others birds, एंड सी ऑप्शन है इज़ अ काइंड बर्ड हू नेवर बुलीज। इनमें से ओनली आपका ए ऑप्शन इज़ राइट, क्योंकि ऐसे वो फील करते हैं क्या उसके अंदर एक एबिलिटी, ओके, जो उसके अंदर नहीं है कोई भी योग्यता। नेक्स्ट, द ग्रेकल नेवर हार्म्स ह्यूमन बींग्स, कभी भी ह्यूमन्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। अटैक्स इफ समवन ट्रबल हिम, यस इज़ अ शाई वर्ड, तो बी ऑप्शन इज़ राइट, क्योंकि अगर कोई ह्यूमन ऐसे उसको ट्रबल में करेगा तो वो उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। कौन? ग्रेकल। इट इज़ अ बर्ड। इन द इवनिंग द स्काई इज़ फुल ऑफ, शाम के टाइम जो स्काई है वो किससे भरा हुआ है? स्ट्रोक से। ए ऑप्शन इज़ राइट। एंड द नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द बर्ड्स आर फ्लाइंग टू द नॉर्थ लैंड वेयर, यस का जहाँ क्या है उनके जो बर्ड्स हैं वो फ्लाइंग करते हैं कहाँ? नॉर्थ लैंड की तरफ, जहाँ उनके क्या हैं? देयर ओल्ड नेस्ट आर वेटिंग फॉर देम, जहाँ उनके जो पुराने घोंसले हैं वहाँ उनका इंतज़ार करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज लुक, हेयर आर सिमली। ओके, तो ये जो सिमली हैं एज आपको मीनिंग के साथ मैच करना है। ऐसे मैंने मेंशन किया एज आपका है फर्स्ट, जैसे एक साइड सिमली दिया, नेक्स्ट टाइम मीनिंग दिया है साइड में, तो इसमें आपका क्या आएगा बेटा? स्मार्ट एज फॉक्स। ठीक है, स्मार्ट एज फॉक्स, तो डी लिखा हुआ है मैंने, तो डी में जाइए, टू बी वेरी, यस टू बी वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट है क्विक एज अ कैट, यस इतनी तेज़ी जितनी कि बिल्ली की, यस, तो सेकंड का सी, टू बी वेरी क्विक। एंड द थर्ड है आपका टफ एज नेल्स, तो एफ ऑप्शन, टू बी वेरी हार्ड, बड़ा कठिन होना, कठोर होना। बिजी एज अ बी, इतना व्यस्त जितनी की मक्खी, तो फोर्थ का बी, टू बी वेरी बिजी। एंड हार्ड एज अ रॉक, इतनी कठिन इतनी कठोर जैसी कि चट्टान, तो फिफ्थ का ए, टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड सिक्स है रन लाइक द विंड, तो सिक्स का आपका आंसर आएगा ई, तो टू रन फास्ट, हवा की तरह तेज़ दौड़ना, तो इसका मतलब होगा तेज़ दौड़ना। नेक्स्ट अगर आपका देखें, कंप्लीट दीज सिमलीज एंड यूज़ दैम इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन, कुछ सिमलीज यहाँ दी गई हैं और एज आपको सेंटेंस में भी यूज़ करना है। तो एज हॉट एज कॉल और कंप्लीट भी करनी है ये सेंटेंसेस, बट आई हैव टू हियर फिल ओनली फिल अप। ओके, यू हैव टू कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। एज हॉट एज कॉल, एज सॉफ्ट एज कॉटन, इतनी मुलायम जितनी की रुई। एज डर्टी एज रेड, इतना गंदा जितना चूहा। एज शाइनी एज गोल्ड, सोने जैसा चमकदार। एज ईजी एज पाई। ओके, दिस एक्सरसाइज इज डन। नेक्स्ट देखते हैं हम आपकी, यस यूनिट ये आपकी थर्ड है, विट एंड ह्यूमर एज अ हंसी मजाक का जो आपका दौर है। देखिए इसमें एक आदमी ने एज ए लुक एट दिस पिक्चर्स डिपिक्टिंग सम ईडियम्स, यहाँ कुछ ईडियम्स दिए गए हैं और कुछ पिक्चर यहाँ शो की गई हैं, तो इसमें आपको क्या करना है? चूज़ देयर ईडियम। पहले जो फर्स्टली है जो ईडियम्स को चूज़ करना है, फर्स्ट आपका अ स्मॉल वर्ड, हेड इन द सैंड, टाइम फ्लाइज, सिट ऑन द फेंस। फर्स्ट अगर आपका देखें तो एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने क्या किया हुआ है, अपने सिर को सैंड में दिया हुआ है, रेत में बाया हुआ है, तो इसमें आपका फर्स्ट देखिए हेड इन द सैंड, रेत में सिर दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब आ गया है टू रिफ्यूज़ टू फेस अ प्रॉब्लम, भाई किसी भी समस्या का सामना करने के लिए मना करना, बिल्कुल मना करना कि वो कर ही नहीं सकता, एज इट इज़ आप कह सकते हो। सेकंड अगर आपका देखें तो एक वॉच दिखाई गई है, एज ए वो फ्लाई कर रही है, सभी को पता है जो वॉच है वो क्या शो करती है? टाइम, तो टाइम सीम्स टू पास वेरी क्विकली, ये जो टाइम है क्या प्रतीत होता है? जैसे बड़ा ही जल्दी जा रहा है।
नेक्स्ट है आपका एज अ गर्ल है और गर्ल के हाथ में एज आप कह सकते हो कि अर्थ है, तो इसमें आपका थर्ड है अ स्मॉल वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड इसमें मैप दिया हुआ सारा। तो यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज कि एज आश्चर्य एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट है आपका, देखिए फेंस पे बैठी हुई है, अवॉइड, यस इसका फोर्थ आएगा सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस। तो इसमें आएगा आपका अवॉइड सपोर्टिंग अ पार्टिकुलर साइड, अवॉइड AVOID अवॉइड, स्पोर्टिंग SUPPORTING a particular side. Okay, these exercises done. Now is your last exercise. Yes, your last exercise is look at these cartoons. Do they make you laugh? यहाँ कुछ ऐसे कार्टून दिए गए हैं जिसको देख के आपको हंसी आएगी, बट शेयर योर थॉट विद द, लेकिन एज इट इज़ आपको हंसी आएगी, लेकिन यहाँ हंसी क्यों आएगी, देखिए हम शेयर करते हैं आपसे। तो यहाँ डिस्कस आपकी जो एक्सरसाइज दी गई है इसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। फर्स्ट है आपका, अगर हम फर्स्ट जो आपकी पिक्चर में देखें तो आज एक मैन है जिसने हाथ में जो माइक है लिया हुआ, माइक क्या आप ऐसा बोल सकते हो, और ऐसे वो क्या बोल रहा है कि बी क्वाइट, और हालांकि वो ज़्यादा शोर कर रहा है ना, तो ऐसा हंसी की बात हुई ना कि खुद इतना ज़्यादा शोर कर रहा है और क्या बोल रहा है कि चुप हो जाओ, है ना। तो मीन्स यहाँ क्या आएगा, ही इज़ नाउ मेकिंग अ नॉइस बट ही इज़ ऑल्सो, यस अब तो खुद तो क्या कर रहा है, शोर कर रहा है, बट पिक्चर में क्या कर रहा है, बी क्वाइट, और ऐसे बोल रहा है कि, है ना। नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो सेकंड पिक्चर है, इसमें ये जो बॉय है नज़र आ रहा है आपको, जो यहाँ बुक रखी हुई है कि इसमें लिखा हुआ है कि हाउ कैन, देखिए दिखा देती हूँ आपको, शो करती हूँ बुक का नेम, यस हाउ टू रीड अ बुक। इसको ये सीखना है कि किस तरीके से पुस्तक को पढ़ें, बट जब इसको रीड ही करना नहीं आता तो कैसे रीड करेगा और कैसे पता चलेगा कि किसी पुस्तक को कैसे रीड करें। अब ये इस बारे में भी सोच रहा है, हालांकि ये बुक भी इसी के बारे में। नेक्स्ट देखिए व्हाट अ नाइस वेदर, हालांकि इनको ठंड लग रही है और एज अ कोल्ड फील कर रही हैं, बट क्या कह रहे हैं, व्हाट अ नाइस वेदर, यस। तो ये एज अ उम्र क्या आपकी हो गई लाफ, जिसको देख के आपको लाफिंग आती है, एज आई अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू राइट इन योर सेल्फ इन योर वर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम आपका, यस लुक, यहाँ आपके पार्ट बी का, नाउ वी आर डिस्कसिंग योर पार्ट बी एंड हाउ डिड द पोएट फाइंड द ग्रेकल्स वॉइस। पोएट ने जो ग्रेकल जो वर्ड्स था GRACKLES, ओके वॉइस, तो कैसी थी, द पोएट फाउंड द ग्रेकल्स, the poet found the grackles voice to be harsh, to be harsh and to be harsh and squeaky। squeaky मैंने बताया था एज ए, जब आप आपके ओल्ड जो डोर हो जाते हैं एज ए आवाज़ करते हैं, उस तरीके की इस जो पक्षी ग्रेकल है उसकी आवाज़ है। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड द पोएट कॉल द ग्रेकल्स हार्ट ब्लैक। जो पोएट है उन्होंने ग्रेकल के हार्ट को काला क्यों कहा था, क्यों कहा, तो द ग्रेकल्स हार्ट इज़ मैंशनड एज ब्लैक, इसलिए मेंशन किया गया ब्लैक, एज द बर्ड इज़ बैडली बिहेव, क्योंकि जो ये पक्षी है वो क्या करता है, बुरा व्यवहार करता है, एंड रूड टू अदर वर्ड्स, और दूसरे जो पक्षी हैं उनके साथ जो रूडली व्यवहार करता है, रूखा सूखा जिसको आप कह सकते हो। तो इसलिए जो पोएट है उन्होंने इसके दिल को क्या बताया है, ब्लैक बताया है। इट बुलीज अदर बर्ड्स, इट बुलीज अदर बर्ड्स, डन। नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्ड, हाउ डिड द ग्रेकल बुली, हाउ डिड द ग्रेकल बुली अट्रैक्टिव वर्ड्स, किस तरीके से ये वर्ड्स को जो ग्रेकल है वो दूसरों को आकर्षित करता है। तो द ग्रेकल बुलीड अट्रैक्टिव वर्ड्स बाय वेविंग,
वाई बिहेविंग इन रूड मैनर, जब वो रूडली मैनर से दूसरे पक्षियों के साथ व्यवहार करता है तो एंड मेकिंग रूड साउंड्स, और एज जो उसकी साउंड है वो भी क्या नहीं है, मेलोडियस नहीं है, मीठी नहीं है, एज उसकी आवाज़ भी क्या है, रूखी सूखी है। कहने का मतलब उसकी आवाज़ जब सुनते हैं तो अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वर द स्टॉक्स फ्लाइंग टू। यस, जो पक्षी हैं वो कहाँ उड़ रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग टू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द रीजन। यस, द बर्ड्स वर फ्लाइंग टू द नॉर्थन पार्ट्स ऑफ द रीजन। ओके, डन। नेक्स्ट देखते हैं आपका, यस लुक योर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अवेटेड स्टॉक इन द नॉर्थलैंड। भाई क्या इंतज़ार करते हैं स्टॉक का नॉर्थलैंड्स में, तो होप एंड ओल्ड नेस्ट, ऐसा आपका एक MCQ भी था इसमें। तो होप एंड ओल्ड नेस्ट अवेटेड द स्टॉक्स इन द नॉर्थलैंड्स। क्या होप एंड ओल्ड नेस्ट awaited the storks in the northlands. Look, here are your 6 question. How did the storks fly? The storks flew like, the stork, भाई जो पक्षी है स्टॉक वो किस तरीके से उड़ा। The storks flew like smooth shiny teeny aircraft। किस तरह उड़ा, स्मूथ शाइनी, उसके जो शाइनी जो चमकदार पंख हैं, एंड टीनी एयरक्राफ्ट की तरह वो उड़ा। AIRCRAFT, एयरक्राफ्ट। डन। द स्टॉक्स फ्लू लाइक स्मूथ शाइनी टीनी एयरक्राफ्ट। लुक योर पार्ट C, here are 2 questions. Why did the poet call the grackles an ornithological debacle? क्यों कहा इसको ornithological debacle? The poet called the grackle an ornithological debacle इसलिए कहा because the grackle's voice is not melodious. In whole poem is this sentence is repeated many times कि the grackle voice is not melodious, not sweet, it's a rudely, है ना। तो काफ़ी बार इसको रिपीट किया गया है। It bullies other birds and attacks humans। ये humans पे क्या करता है, अटैक भी करता है। सेकंड देखिए, डू यू थिंक द पोएट हेटेड द ग्रैकल। क्या आप सोचते हो कि जो पोएट है वो ग्रैकल से नफ़रत करता है। अगर करता है हाँ है तो क्यों, और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता। नो, द पोएट डिड नॉट हेट ग्रैकल। जो पोएट है वो ग्रैकल से नफ़रत नहीं करता है। द टोन ऑफ द पोएम, जो इस पोएम की टोन है, लय है, द टोन ऑफ द पोएम इज़ ह्यूमरस, मजाक उसकी है, हंसी मजाक की। एंड द पोएट डिस्क्राइब, और जो पोएट है उसने एज ए डिस्क्राइब्ड किया है द ग्रैकल्स बिहेवियर। यस, द ग्रैकल बिहेवियर्स इन अ ह्यूमरस टू, यस टोन, ह्यूमरस टोन, ये टोन है TONE, टोन। ओके, डन। ओनली 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट एंड लुक, ये थर्ड क्वेश्चन, ऑल्दो बोथ द पोएट्स प्रेजेंट्स एंड हाव, आगे भी है आपका, तो ओनली आई हैव टू मेंशन योर आंसर। यस, हाँ, देयर आर मैनी कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द पोएम। यस, बिटवीन द पोएम्स, तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ हुई। Yes, there are many common elements between the poems. Both the poets like the birds. They are talking about, are fascinated. They are talking about fascinated
बाय द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, बाय द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, जो उस पक्षियों का जो संसार है उससे ही वो आकर्षित हुए हैं। एंड डिस्क्राइब द yes behavior of the words in their own style, and describe the behaviors of the words in their own style, और उन्होंने अपने ही तरीके से जो इन वर्ड्स की का जो बिहेव है वो एज ए डिस्क्राइब किया है। ओके, योर ऑल क्वेश्चंस डन। सो थैंक्स एवरीवन।